कस्टमर सर्विस। नाउ व्हाट इज कस्टमर सर्विस? हर कोई अपना बिजनेस 10x से बढ़ाना चाहता है। हर एक पर्सन अपने बैलेंस शीट में 1-2 जीरो हर साल के एंडिंग में एटलीस्ट ऐड करना चाहता है। हर पर्सन चाहता है कि मेरे नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ जाए, मैं जितने प्रोडक्ट आज दे रहा हूँ उससे और ज्यादा प्रोडक्ट कैसे दूँ। आज जितने मेरे पास सर्विसेज मैं दे पा रहा हूँ, जितने क्लाइंट्स को मैं सर्व कर पा रहा हूँ, उतना या और ज्यादा कैसे। तो सबके सामने ये क्वेश्चन है कि यार हाउ। हर कोई अपने अपने लेवल से सर्विसेज दे रहा है। मैं सिर्फ आज उसमें कुछ बातें ऐड करूंगा। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कुछ नया इसमें लगा, you can implement in your business to grow it or grow it to a next level. छोटा सा एक चीजें यहाँ हाईलाइट की है मैंने कि आपकी सर्विस 24/7 रहे। नाउ व्हाट इज 24/7? कंपनीज है तो 3 आवर्स का शिफ्ट रहेगा, प्रोडक्शन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेडिक्लेम में ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप कोई मेल करते हो और वहाँ कोई अटेंड कराने वाला नहीं है, तो जैसे ही मेल आपका जाता है इंस्टेंटली मैसेज आता है कि विल आपका मैसेज आ गया है और आ पर्सन विल रिप्लाई यू सून। तो ये जो है कि भाई सामने सिस्टम पे कोई नहीं है, लेकिन कस्टमर ने, क्लाइंट ने मैसेज डाला है इंस्टेंटली। दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी वो ऑफिस ओपन होगा, सिस्टम ओपन होगा, तो वहाँ दिखेगा कि ये पर्सन ने ये मैसेज किया है, उसका ये क्यूरी है, तो इंस्टेंटली आप सॉल्व कर सकते हो। एलजी का बहुत साल पहले मैंने ऐसा सुना था कि एलजी 24 आवर्स में ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स के अंदर 6 आवर्स के अंदर वो अपने क्लाइंट का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए रेडी है। पहले वो 24 आवर्स लगाता था, लेकिन कुछ दिनों यानी कुछ साल पहले मैंने सुना कि वो 24 आवर्स का 6 आवर्स में कैसे वो कन्वर्ट कर। यानी आप भी अपने कंप्लेन की, लेकिन इमीडिएट उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन कैसे निकले, उसके लिए बहुत से जो इंडस्ट्रीज है, बहुत से जो एंटरप्रेन्योर्स है वो ट्राई कर रहे हैं। तो 24/7 आप टच में रह सकते हो, मेल के रूप में, कॉल के रूप में, या फिर और कोई है। अभी जैसे व्हाट्सएप मैसेज भी है, तो वहाँ भी आप वी आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ बट विल सून बी अवेलेबल। या फिर जो भी आप यानी है कि भाई फिलहाल तो हम अवेलेबल नहीं है, लेकिन व्हाट वी कैन डू फॉर यू, ऐसा कह सकते हो। तो कस्टमर को ये अच्छा लगता है। तो 24/7 सर्विस देने का प्रयास कीजिए। टाइमली रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जो है ये कस्टमर बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। टाइम पे रिस्पॉन्स दिया, कस्टमर हैप्पी हो जाएगा, माउथ पब्लिसिटी होगा, 4 लोगों को वो बोलेगा। लेकिन वही रिस्पॉन्स नहीं, एक ही बात के लिए उसे 4 बार कॉल आपको करना पड़ रहा है। इट फील्स इरिटेटिंग कि यार ये बंदा मेरे को सर्विस नहीं दे रहा है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो और उस पर कोई सर्विस नहीं है, मेडिक्लेम में है, क्लेम का इंटीमेशन विद इन फ्यू आवर्स होना चाहिए, वो नहीं किया तो थोड़ा क्वेश्चन। सो जो भी है ना, कस्टमर ने क्यूरी इसकी जल्द से जल्द कैसे, और जैसे ही सॉल्व हो जाए ना, तो सर या क्यूरी सर, ये आपका पेपर सबमिट हो चुका है, या फिर
आपका काम आधे घंटे में होने वाला है। ये जो भी आप करोगे ना, तो इट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिम। सो टाइमली रिस्पॉन्स देने का प्रयास कीजिए। कुछ जगह ऑटो सिस्टम भी है कि यहाँ जस्ट कैश रिसीव होता है। अभी एमएससी भी या महावितरण अपन बोल सकते हैं कि जस्ट मैं कैश डिपॉजिट करता हूँ, इंस्टेंटली थैंक यू का मैसेज आता है, तो इट फील्स ग्रेट। इधर कुछ ऐप है, उसका मैं अमाउंट रिन्यू का भर देता हूँ और इंस्टेंटली इमीडिएट अगली डेट आ जाती है विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो कुछ भी अगर ऐसा सर्विस आप देते हो ना, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर होता है। अभी जैसे पॉलिसी रिन्यू कर लेते हैं, इंस्टेंटली 2 मिनट में आपको पॉलिसी कॉपी बाय हैंड में यानी मेल पे मिल जाती है। तो मस्त है कि यार वहाँ 2 मिनट में कि डेट्स क्या है क्या नहीं है, अपना प्रॉपरली जो फीचर्स थे कि समय वगैरह बढ़ा है वो आ गया है या जो भी है। लेकिन सबसे मेन थिंग क्या है, टाइम पर रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी। कुछ लोग आर्ग्यू बहुत करते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो आर्ग्यू बहुत करते हैं या जल्दी आ, आपने जो भी उनको एक सेटिस्फाइड आंसर दिया तो भी सुनते नहीं है। लेकिन फिर भी यार वो एक कस्टमर भी नाराज नहीं होना चाहिए। तो आप अपने एंड से ट्राई कीजिए उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने का, लेकिन टाइम पर रिस्पॉन्स मस्ट। द कस्टमर इज किंग। अपने घर पे जो चूल्हा जलता है ना, वो उसकी वजह से जलता है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। कस्टमर इज गॉड ऐसा अपन बोलते हैं, कस्टमर इज किंग ऐसा बोलता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा अलग वे में भी उसे लिया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कस्टमर जो है वो अगर आपकी सर्विस नहीं लेगा, आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, तो हाउ विल यू जनरेट द इनकम, हाउ विल यू रन योर फैमिली? सो ये देखिए, कस्टमर स्कीम उसको उस ढंग से ही आप ज्यादा से ज्यादा सर्विस दीजिए उसको। वो कुछ मांगे उसके पहले ही है, अभी मालूम है जैसे कि यार यानी कुछ को यानी अभी जैसे आप वड़ा पाव का बिजनेस कर रहे हो, तो एक बहुत लोगों को इच्छा होती है कि यार वड़ा पाव मिले ना तो गर्मा गर्म मिले। तो अगर आपको मालूम है कि यार गर्मा गर्म दिया तो कस्टमर खुश होता है, तो बना के मत रखिए। विद इन फ्यू मिनट्स सिस्टम ऐसे कुछ बनाइए कि खत्म हुआ फिर फ्यू मिनट्स में आ जाएगा, तो वो खाने का जो फील है, खाने का जो टेस्ट है, वो बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं सागर स्वीट्स में गया, जलेबी मुझे चाहिए थी एंड इट वाज नॉट अवेलेबल। मैंने जस्ट बोला कि अगर मैं चाहूँ जैसे मुझे चाहिए वैसे बना के दे दोगे क्या? हाँ बोले, कूपन ले लो आपके सामने, आपको जैसे चाहिए बना के दे देता हूँ। सो इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। जब मैं वो चीज लेके घर पे गया तो घर पे मुस्कान जबरदस्त थी। तो कस्टमर जो है he pays, but in return what he gets, what he feels, what experience we give him matters a lot. So every day is customer। आज अगर एक आपने शॉप ओपन किया, एक कस्टमर नहीं आया, इसका मतलब ऐसा है कहीं तो भी सर्विसेज में कमी। एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कामत के जो ओनर है उनका एक सेशन अटेंड किया और उन्होंने ये बताया कि मेरे जितने भी फ्रेंचाइजीज है, उस फ्रेंचाइजीज को मैंने एक कंपलसरी चीज कहा है कि जो भी कस्टमर फूड ऑर्डर करे, तो वो फूड जब ऑर्डर करे तो उसको इस ढंग का फूड का टेस्ट या क्वालिटी मिलनी चाहिए कि वो कुछ झूठा ना छोड़े। अगर उसने झूठा छोड़ दिया, इसका मतलब ही इज नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब जो टेस्ट आपने उसे देना चाहिए था शायद नहीं दे पाए, तो इसीलिए उसने झूठा छोड़ दिया। तो इट इज वेरी वेरी मेन थिंग कि कस्टमर आपके पास आए ना, तो वो जो लजीज है, वो जो स्पेशल आपकी टेस्ट है, जो आपकी स्पेशलिटी है, उसको वो यानी इंजॉय ही होना चाहिए, फील ही होना चाहिए। आपको यानी जो फर्म है या आपकी कंपनी को 5 स्टार का रेटिंग होता है, इसका मतलब क्या है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो, जो क्लाइंट के लिए ज्यादा से ज्यादा
आप यानी इनोवेशंस ला रहे हो या उसको बेस्ट सर्विस कैसे मिलेगी उसके लिए प्रयास कर रहे हो, इसीलिए वो स्टार रेटिंग हो रहा है। सो एवरी डे इज अ कस्टमर, कस्टमर ही है तो ही आपके प्रॉस्पेरिटी है। सो कैसे आपके पास ज्यादा से ज्यादा फ्लो आए, फ्लो आने के बाद यानी जब वो क्लाइंट आपके पास आता है, कस्टमर आपके पास आता है, आप उसे कैसे अटेंड करते हो, स्माइल चेहरे पे है या नहीं, बहुत सी चीजें देखनी है। सो एवरी डे इज अ कस्टमर डे, सर्विस विद अ स्माइल, मैंने अभी बताया। बहुत से लोग पैन यानी कभी कभार प्रॉपरली ग्रीट नहीं कर पाते हैं, स्माइल नहीं कर पाते हैं, खुल के बोलते नहीं है, टेंशन में अगर आप है तो सामने वाला ज्यादा परचेसिंग शायद नहीं करे, उसको प्रॉपर अटेंड करना है, हाय हेलो से करना है, स्माइलिंग फेस फ्रॉम द मिनट ही एंटर्स योर प्रेमाइसेस एंड टिल ही लीव्स योर प्रेमाइसेस, स्माइल होनी चाहिए। यस, मैं एक शॉप में जाता हूँ, वहाँ एक है तो वो भाभी जी बोलती है और क्या चाहिए और क्या चाहिए और क्या चाहिए, और वो भी स्माइल से रहते हैं, मेरे को चीज एक ही लेनी होती है लेकिन वो और क्या चाहिए और क्या चाहिए, ऐसा कहने से ऐसा होता है कि अपन है ना कस्टमर एक ही चीज लेने आया है, नो डाउट अबाउट इट, जिसको जो उसको चाहिए वही लेके जाएगा। लेकिन जब आप बोलते हो ना कि यार ये चीज भी आपको लग सकती है, ये भी, बहुचरा जी करके एक शॉप है ड्राई फ्रूट्स का, मैं जब भी यानी मान लो ठंडी में लड्डू बनते हैं तो मैं लड्डू लेने गया, 5-7 आइटम जो भी वाइफ ने दिए थे, वो उसको लिस्ट थमा दी कि भाई ये मेरे को दे दे। उसने देखा कि उसमें एक दो चीजें मिसिंग थी, शायद वो घर पे अवेलेबल होगी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एक दो चीजें मिसिंग है, तो उसने बोला कि यार ये दो चीजें भी एक्स्ट्रा लगेगी तो कंफर्म कर लो, नहीं तो फिर से आना पड़ेगा आपको। तो मैंने जस्ट कॉल किया तो वही बोली यस, ये दो चीजें और लेके आ सकते। तो कस्टमर आपके पास आया है, जो लिस्ट लेके आया उतना तो वो लेके ही जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा उससे इंटरेक्ट करते हो, थोड़ी सी उससे बातचीत करते हो, थोड़ा सा बोलते हो यार बहुत दिनों बाद मिले, कहाँ से आजकल क्या चल रहा है, बोलो कैसे है, सब खुशहाल है ना, अरे जब आप ऐसे बोलोगे ना तो नेचुरली इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, इट क्रिएट्स अ वैल्यू एडेड सर्विस एंड 100% आपका सिर बढ़ने वाला है, वो आपका नाम 10 लोगों को दूंगा ही बोलने वाला है। सो सर्विस क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, रिवॉर्ड द कस्टमर, रिवॉर्ड यानी क्या, रिवॉर्ड कस्टमर यानी क्या है कि उस पर अप्रिसिएशन लेटर दीजिए, उसको थैंक यू लेटर दीजिए, उसको अगर कोई गिफ्ट आप दे पाओ तो दीजिए, क्योंकि आज अगर आपको इतना जबरदस्त सक्सेस मिल रहा है तो सक्सेस के पीछे ही इज अ की पर्सन, सो involve him in your success, tell him that you are part and parcel of my success, तो कितना अच्छा हो जाएगा। सो रिवॉर्ड कीजिए, a smiling customer is a loyal customer, अगर आप उसको स्माइल दे देते हो ना तो लॉयल रहेगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत से लोग है ना ब्रांड इतना फॉलो करते हैं कि वो 2 दिन अगर चीज अवेलेबल नहीं है तो 2 दिन वो चीज नहीं लेंगे, तीसरे दिन बाद में वो चीज लेंगे, लेकिन वो दूसरा ब्रांड यूज नहीं करते हैं। तो ये लॉयल कस्टमर, ये छोड़ के नहीं जाते, एक भी चीज रही ना तो आपके शॉप पे आते ही आते हैं। क्यों कि यार क्वालिटी यहाँ अच्छी मिलेगी, यहाँ चीज अच्छी ही मिलेगी। तो ये जो है अभी कुछ मेडिकल शॉप में मैं जाता हूँ ना तो मेरे को ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, अगर कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है यानी वो दवाई अवेलेबल नहीं, सब्सटीट्यूट देगा, लेकिन दैट विल बी स्पेशल। अगर 10 ब्रांड्स उसके पास है ना, लेकिन वो जो देगा ना 101% दैट विल बी बेस्ट फॉर मी। मैं ज्यादा मच नहीं करता हूँ, और मैं जब देखता हूँ थोड़ा सा सर्चिंग करता हूँ कि इसने ये प्रोडक्ट मेरे लिए दिया लेकिन सच में इसमें है क्या, तो मैं हम यानी देखता हूँ कि वो चीज बहुत नायाब है उसमें भी, यानी अपना जो पर्सन है, जो अपना यानी क्या बोलते से ओनर है शॉप का, वो अगर क्लाइंट का बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर पाता है ना तो वो अच्छी चीज ही देगा, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से ही चीज देगा। और अगर कस्टमर को उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से चीज आप दे पाते हो ना तो 101% ही विल बी लॉयल, he will come again and again।
वैल्यू द कस्टमर्स ओपिनियन। या फीडबैक आप लेते हो, ये फेसबुक में दो टाइप का है, ऐसे और ऐसे, यानी आपको अच्छा लगा या आपको अच्छा नहीं लगा, ये दो साइंस है। तो उसकी ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव भी ओपिनियन है तो क्या हुआ, नेगेटिव में भी आपने कुछ ऐसा लेना है कि यार इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 5 स्टार का रेटिंग देना चाहिए लेकिन 4 स्टार ही दिया, 3 स्टार ही दिया, 2 स्टार ही दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जिस लेवल का उसको सेटिस्फेक्शन देना चाहिए शायद नहीं दिया। वो जो लेवल का एक्सपेक्टेशंस मेरे से लेके आया था शायद मैं नहीं दे पाया। सो मेन थिंग क्या है, उसमें का जो भी ओपिनियन है तो ट्राई कि यस आई विल वर्क ऑन इट, यस मैं इम्प्रूव करूंगा। तो इट विल गिव, ही विल freely tell you your drawbacks and it will help you to gain more business। 50% डिस्काउंट, ऑनलाइन स्पेशल, लो प्राइस, कुछ भी आप कह के सेल बढ़ा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। कस्टमर आपके शॉप पे आए कैसे, ये आपका ट्रिक है, वो उससे कुछ नहीं लेना है मुझे, लेकिन एक है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल रेट में दो, यही मेरी इच्छा। डील एफिशिएंटली विद क्वेश्चंस, डील एफिशिएंटली, क्वेश्चंस तो न जाने कितने कस्टमर करेगा। एक उसको चीज लेनी है लेकिन उसमें बहुत सी यानी छुपी हुई चीजें, जैसे मैं म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो वहां लिखा है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये एकदम छोटे इसमें लिखा होता है। तो क्वेश्चंस है ना, वो छोटा सा लाइन है शायद कोई नहीं पढ़ता है। तो कुछ कुछ क्लाइंट्स है जो क्वेश्चंस करते हैं, यार इसमें क्या है, इसका रेटिंग क्या है, इसमें कौन से शेयर्स है, या इसका क्या एक्सपीरियंस, का एनएवी क्या है, बहुत 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 से क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन अगर आप उसे एफिशिएंटली डील करते हो तो उतना ही बड़ा लेवल का चेक आएगा, ये भी उतना ही यानी ट्रू है। सबसे मेन थिंग क्या है, वो क्वेश्चन कर रहा है इसका मतलब उसे चीज लेनी है, लेकिन अगर आप उसे सेटिस्फाइड आंसर दोगे तो वो लेगा। नहीं तो मार्केट में तो 10 लोग आए हैं उसके पास वही प्रोडक्ट बेचने के लिए, आपसे ही क्यों ले। सो डील हिज क्वेश्चंस वेरी वेरी एफिशिएंटली, लिसन टू द कस्टमर, अपना काम ही है भाई लिसन करना। लिसन नहीं करेंगे, उसके लाइक्स को अगर अपने को मालूम नहीं है तो कैसे उसको प्रोडक्ट दे पाएंगे। सभी प्रोडक्ट उसके लिए नहीं बने हैं, अपन सेल करने के लिए बैठे, सब प्रोडक्ट्स उसके लिए सेल नहीं कर सकते अपन। तो मेन थिंग क्या है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या चाहता है। अभी जैसे आर्किटेक्चर है, वो यानी लेके आता है यानी सेरामिक्स में आपको, तो वो सेरामिक्स वाले के पास इतनी वैरायटी यानी होती है, तो वो क्लाइंट आर्किटेक्चर सेरामिक तीनों एक साथ बैठते हैं और फाइनलाइज कुछ ना कुछ होता है। तो कस्टमर की नीड क्या है वो सुनना बहुत जरूरी है और उसको प्रॉपर सोल्यूशन भी देना है। कमीशन बेस्ड या फिर प्रॉफिट बेस्ड चीज अगर आप बेचोगे तो ज्यादा दिन नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर सोल्यूशन बेस्ड नीड बेस्ड सेलिंग करोगे ना तो आप 100% सेल ज्यादा कर पाओगे और बार बार सेल कर पाओगे। नेक्स्ट, कस्टमर पे फोकस करना जरूरी। कस्टमर पे फोकस क्यों, तो कभी कभार है ना, अभी जैसे वो धूप से आया है, इमीडिएटली दिख रहा है कि यार है, अभी मैं जब क्लास में बैठता हूँ तो आई डोंट नीड फैन, क्योंकि फैन शायद नींद आती है तो मैं ज्यादा ऑन नहीं करता हूँ पर्सनली जब बैठा हूँ। लेकिन एक स्टूडेंट आया और देखा तो पसीने से लत जस्ट आया, इमीडिएटली फैन ऑन किया, ही फील्स ग्रेट। सो जो भी है ना, थोड़ा सा फोकस करो, कस्टमर है अभी उसे प्यास लगी होगी, या फिर वो आया तो सर कॉफी लेंगे, चाय लेंगे, लेमन टी लेंगे, कि यार आपने उसे अटेंड किया, ये बहुत जरूरी है। तो फोकस कि क्या है, व्हाट डू यू वांट, फोकस करो। अगर आप उसे थोड़ा सा प्रॉपर वे से देख के लेते हो ना तो भी सर अच्छा था, कुछ यानी टेलर्स वगैरह होते हैं,
या फिर किसी का गारमेंट्स का बिजनेस है, तो जैसे ही आप एंटर करते हो तो सर ये बढ़िया चीज आई है, एकदम आपके लिए सूट है, बिल है, ये शेरवानी तो आपका एकदम जबरदस्त जचेगी सर, आप ले लो। ये जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जो बेस है, आप कस्टमर से बात कर रहे हैं ना, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, यार मेरे लिए है, वाह मस्त है, दे दे। भाभी के लिए भी अच्छा बाबा ठीक है, उसके लिए बता क्या है। सो सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग, हाउ मे आई हेल्प। बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ ये एक पर्टिकुलर टेबल होता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, व्हाट डू यू वांट, आपको स्टेटमेंट चाहिए, आपको किसी से मिलना है, आपको लोन चाहिए, क्या चाहिए। जैसे एचडीएफसी बैंक या मेन आईसीआईसीआई बैंक में जब आप जाते हो तो वहाँ नंबर्स होते हैं कि किससे रिलेटेड बात करनी है, फिर मैं वो नंबर डालता हूँ, फिर मुझे बुलाया जाता है और फिर जो भी मेरी डिफिकल्टी है इट गेट्स सॉल्व। सो हाउ मे आई हेल्प यू, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी सेटिस्फैक्शन गारंटी। बहुत से लोग, अभी मेरा एक कोर्स है ब्रेन कंसंट्रेशन फोकस वर्कशॉप, मैं वहाँ ओपन चैलेंज देता हूँ कि सुबह 7:30 बजे अपने आना है और रजिस्ट्रेशन करना है, 6 बजे आपका वर्कशॉप खत्म हो जाएगा, आप जा सकते हो। लेकिन इनकेस 6 बजे आपको लगता है यार 7:30 से लेकर 6 बजे तक वैल्यू एडेड नहीं हुआ, तो नाश्ता खाना पीना जो भी सिखाया, जो भी मटेरियल आपको दिया, जितने भी अलग अलग एक्टिविटीज कराए, आप पे फोकस डाल के आपको ज्यादा से ज्यादा देने का मैंने प्रयास किया उस दिन, लेकिन आपने सिर्फ बोला मजा नहीं है, तो दैट अमाउंट विल बी पेड टू यू विदाउट एनी डिडक्शन, 100% गारंटेड। तो ये जो है ना कस्टमर को अगर आप बोलते हो मनी बैक गारंटी, सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला है, तो ये आपका आपके सर्विसेज पे विश्वास है, ये उस प्रोडक्ट पे आपका विश्वास है, यार ये प्रोडक्ट अच्छा ही है, मैं खुद घर पे ही इस्तेमाल करता हूँ, मेरे को देखो मेरे हेल्थ पे इतना इम्प्रूवमेंट दिखा, तू भी ले यार। जब आप ऐसा बोलोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गारंटेड सेटिस्फैक्शन कस्टमर को कैसे मिले, ये आप कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। दिस वाज समथिंग, यार कस्टमर सर्विस क्यों इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई कस्टमर सर्विस। तो ये जो भी बातें अभी अपन ने डिस्कस की उसमें कि कस्टमर सर्विस क्या होता है, तो उसको एक सपोर्ट चाहिए, जब भी वो बाय करेगा उसके पहले कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, लेते वक्त शायद और कुछ क्वेश्चंस कर सकता है, और जब वो चीज ले लेता है उसके बाद में भी जैसे ड्यूरेबल चीज है तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ फ्री, जैसे आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेते हो तो आफ्टर सेल सर्विस लगती है, सर्विसिंग के लिए आना पड़ता है, 2 या 3 सर्विसिंग फ्री होती है, तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने उसे सर्विस देनी ही देनी है। बहुत से लोग सेल होने के बाद शायद प्रॉपर सर्विस नहीं देते, वैसा नहीं होना चाहिए। सो क्यों आप कस्टमर सर्विस इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये बताया इट प्रोवाइड्स वैल्यूज, आपकी गुडविल इंक्रीज होती है, न जाने कितने साल से चितले चल रहा है, कितने साल से कुछ फर्म्स चल रहे हैं, वो क्यों चल रहा है, दैट इज ट्रस्ट, लॉयल्टी, सेटिस्फैक्शन। बहुत सी चीजें एक इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे क्रिएट करते हैं। गुडविल एक ही दिन में नहीं होती है, गुडविल बनाने के लिए साल लग जाते हैं। सो मेन थिंग क्या है कि आप उसको क्या सर्विस दे रहे हैं, तो इट इम्पैक्ट्स। कस्टमर रिटेन भी आप कर सकते हो, रिटेनिंग इज बिगेस्ट चैलेंज ऐसा बोल सकते हैं। आज ऑनलाइन का जमाना है, आज उसको, और यानी पहले ऐसा था कि अपन जो बताए उस पर ही वो क्लाइंट विश्वास करता था, अभी नहीं है, 2 मिनट में वो ट्रैक करता है कहाँ क्या रेट चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, क्या अवेलेबल है। आप बोलो तो 2 मिनट के अंदर वो आपका नॉलेज अगर अपडेटेड नहीं है तो पकड़ सकता है। तो आज ऐसा जमाना है, उस जमाने में कस्टमर को रिटेन करना बहुत मुश्किल है।
अगर आप उसके फोन अटेंड नहीं कर रहे हो, अगर आप उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन टाइप पे नहीं दे रहे हो, तो जरूर नहीं कि वो आपके पास रहेगा ही रहेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। और आज कितने भी कॉल करो तो शायद वो रिसीव नहीं करेगा। सो दिस यानी कस्टमर रिटेंशन ये भी एक चैलेंज हो गया है। यानी कस्टमर बनाना ही बहुत मुश्किल है। 10-15 कॉल, अभी मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, तो कभी कभार तो कुछ कॉल्स के लिए 3-3 साल का वेटिंग थी। 3 साल से मैं फॉलो अप ले रहा हूँ, और जब वो डील हुआ तो 20 लाख का डील। तो 3 साल का ही फॉलो अप लिया जाता है कि यार, लेकिन 3 साल उसके टच में रहना, 3 साल तक उसको अपडेटेड नॉलेज देना, बहुत से कुछ किया। तो नया कस्टमर बनाना तो चैलेंज है, लेकिन जो बन चुका है उसको अगर आप सेटिस्फाइड सर्विस नहीं देते हो तो भी वो नहीं टिकेगा। सो रिटेंशन। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स बिजनेस फेलियर। ऐसे बिग बाजार की अपन बात करते हैं। बिग बाजार एक बहुत अच्छा मॉडल लेके आया था, एक ही जगह पे सब चीजें अवेलेबल थी, बहुत फ्रूटफुल बिजनेस वो चला। लेकिन कस्टमर जब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे थे, तब भी वो ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन पे ही विश्वास करते थे। बहुत सी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया कि भाई ऑफलाइन ही अपना सेल ज्यादा से ज्यादा हुआ, ऑनलाइन पे ट्राई किया उन्होंने, लेकिन इतना सक्सेस नहीं मिला, तो उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यही उनका विश्वास था, ऑनलाइन इतना नहीं चलेगा। और आज क्या हालत है आप ज्यादा जानते हैं। सो बिजनेस फेल हो जाता है। कस्टमर को कैसा सर्विस चाहिए उसके अभी, यानी क्या है वे ऑफ परचेसिंग, क्या है वो क्या चाहता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। एक एग्जांपल है कि मान लो आप मॉल में जाते हो, तो वहां कार्ड स्विप करना, लाइन में रहना, ये कुछ नहीं करना पड़ता। जस्ट आइए, जो भी चीजें हैं वो आप यानी बकेट, जो भी आपके पास चीज है उसमें आप ले लीजिए। लेंगे, इमीडिएटली बिलिंग होता जाएगा। अगर आप लेके फिर से रख देते हो, उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। जैसे ही वो मॉल से बाहर निकलते हो, आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कितना अच्छा हो गया, सबसे में इन्वेटिंग नहीं, उसको जो चाहिए उतना ही वो लेगा और इमीडिएटली चला जाएगा। जैसे ही वो जाता है बाहर, इमीडिएटली आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। कुछ ना कुछ अलग कीजिए। एक बैंक है, नागे बाबा पर संस्था करके एक है, नगर डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस बैंक है। अभी उस इंसान से मिलने का मौका मिला, कड़ू सर उनका नाम है, कड़ू बहुत काले, ऐसा उनका नाम है। और 2000 करोड़ का उनका बैंकिंग में उनके डिपॉजिट्स है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कस्टमर को यानी चाहिए था कि जैसे बैंक सैटरडे संडे मान लो कभी कभार छुट्टी होती है, या पहले हाफ डे वगैरह रहता था, तो कुछ इश्यूज आते थे, कस्टमर को प्रॉब्लम्स आते थे। तो उन्होंने 24 बाई यानी 20 यानी क्या बोलते उसे, सातों दिन वो बैंक स्टार्ट कर दी, यानी 365 डेज वो बैंक वर्कआउट करती है। उसमें उन्होंने देखा कि यार कस्टमर को यानी जल्दी बैंक चाहिए। जैसे 10-10:30 बजे बैंक खुलती है, लेकिन किसी को 9 बजे चाहिए, या कोई लेट से आता है तब तक बैंक बंद हो जाती है, यूजुअली 5:30 बजे बैंक बंद हो जाती है। तो उन्होंने वहाँ सिस्टम लाई, सुबह 9 से रात के 9। सो कस्टमर की नीड के हिसाब से चेंज करते गए। उसको हर दिन बैंक चाहिए, अवेलेबल है। उसको 9 बजे टाइम पे बैंक चाहिए, अवेलेबल है। तो कस्टमर की जैसे नीड है वैसे वैसे चेंजेस करते गए, कस्टमर का फ्लो बढ़ते गया, डिपॉजिट्स बढ़ते गया, और आज इस लेवल तक पहुंचे। ये तो बहुत कम मैंने उनके बारे में बताया, बहुत 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 जबरदस्त काम उन्होंने किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ब्रांच से इतने मल्टीपल ब्रांच बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। कितना पेपर वर्क होता है, कितना है। अपन आज देखते हैं कि बैंक है ना मर्ज हो रहे हैं, नेशनलाइज बैंक्स भी आज थोड़ी सी हालत अलग है। बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत से मर्ज हो गए वगैरह वगैरह। तो नेशनलाइज बैंक भी मर्ज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं वो अलग इशू है।
लेकिन सबसे मेन थिंग, एक बंदा अगर इतने मल्टीपल लेवल पे ब्रांचेस ओपन कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। सो मेन थिंग क्या है, बिजनेस फेल क्यों होता है? कस्टमर को सर्विस नहीं देता, कस्टमर हैप्पी तो आपके ब्रांचेस भी बढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स भी बढ़ेंगे, टर्नओवर भी बढ़ेगा, नेटवर्क भी इंक्रीज होगा। नेटवर्क कैसे इंक्रीज होता है? नेटवर्क से। नेटवर्क कैसे इंक्रीज होता है? कस्टमर से। सो दिस इज ऑल रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर आप कस्टमर यानी आपके बिजनेस में अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो आप भी अच्छा करोगे, इंसेंटिव्स अच्छे दोगे तो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएंगे। अभी डायमंड मर्चेंट करके है एक सूरत के, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को 4 व्हीलर्स गिफ्ट की, फ्लैट गिफ्ट किया। कौन ऐसा एम्प्लॉयर है जो अपने एम्प्लॉयज को 4 व्हीलर या फ्लैट यानी गिफ्ट में देता है? मैंने तो आज तक नहीं सुना, लेकिन उन्होंने दिया। आज विचार करो, उनके शोरूम में एम्प्लॉयज के पास गोल्ड होता है, पैसे होते हैं, डायमंड्स होते हैं, एक भी चोरी का केस नहीं है। क्यों नहीं? ये जो फील है ना, यानी एक जगह पे मैंने देखा कि तीसरी पीढ़ी वहां काम कर रही है, तो तीसरी पीढ़ी वही काम कर रही है, मालिक बदलता रहता है, लेकिन वही फैमिली के लोग उस बिजनेस में आज भी है। तीन तीन पीढ़ी, हाउ इज इट पॉसिबल? 3 जनरेशन आपके वहाँ के फैमिलीज के लोग आपके बिजनेस में है, इसका मतलब क्या? तो एम्प्लॉयज हमें छोड़ के नहीं जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? शायद उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं छोड़ा, शायद कुछ रूड बिहेवियर है, थोड़ा सा स्टडी करो। लेकिन एम्प्लॉय टर्नओवर अगर नहीं रहा ना, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का विश्वास आप पे रहेगा। तो ये भी चीज पे वर्कआउट कीजिए। थोड़ा और ब्रॉडली जाते हैं, एक्सपर्ट्स का इस पे क्या कहना है देखते हैं अपन। There is only one boss and the customer and he. There is only one boss, and who is that boss? That boss is customer. He can fire everybody in the company, from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else. अभी इसका मतलब क्या है? कस्टमर ही अल्टीमेट बॉस है। वो अगर दूसरी जगह से चीज लेने लग गया है, यानी लॉयल्टी उसकी खत्म हो, आपको जो हर वक्त प्रॉफिट मिलता था नहीं। एक पर्सन था, मैं उसके पास से यानी ग्रोसरीज लेता था। अभी एक ऐसा है कि मान लो अपन ये जो भी खाने का तेल लेते हैं, उसमें मान लो 10 ब्रांड्स रहेंगे, तो उसकी एक स्पेशलिटी थी कि जो ब्रांड उसके पास अवेलेबल है ना, वो दी बेस्ट ऐसा ही देता है। आज मुरली है, मुरली दी बेस्ट। आज और कोई ब्रांड उसके पास अवेलेबल है, दैट इज द बेस्ट। बस कभी ऐसा नहीं है। सो जब मैंने ये देखा कि कुछ भी हो ना, इट डजंट, बस वो उसके पास है ना तो वो बेस्ट है, ऐसा ही किया था। तो लास्ट लास्ट में वो बंद कर दिया मैंने। सो क्या हुआ, एक कस्टमर चला गया। अब क्या हुआ, मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया, 101% देखा, 2 कस्टमर कम हो गए, और वो और कितने लोगों को बोले। मेरा कहने का लॉजिक क्या है, आप कस्टमर है ना, अगर नहीं आज चीज अवेलेबल तो 2 दिन में आने वाला है, मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन बस अभी के अभी से लेना चाहिए, जो भी है बस चीज भेज दो उसको, ये नहीं होना चाहिए, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कस्टमर जो है, ही इज अल्टीमेट, वो आपको रेवेन्यू देना बंद करा, यानी आपके दुकान को ताला लगना फिक्स है। If you make customer unhappy in the physical world, they might each tell 6 friends on an average unhappy है। और वो अगर आप इंटरनेट पे बोल देते हो कि आई एम नॉट हैप्पी, रेटिंग देते हो, तो आप विचार करो 6000 लोगों तक पहुंच, यानी फिजिकली अगर है तो मान लो ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों तक वो मैसेज गया कि यहाँ सर्विस अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है वगैरह।
लेकिन जो आज ऑनलाइन का जमाना है, जब वो रेटिंग कर रहा है, बहुत से अपन जब भी कोई नया सर्विस, कोई नया ब्रांड देखते हैं ना, तो पहले उसका रेटिंग देखते हैं, और रेटिंग में अगर देखा कि यार इसका रिव्यू अच्छा नहीं आ रहा है, तो इमीडिएटली जाने के पहले ही ना बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट। तो कस्टमर को सर्विस देना बहुत जरूरी है, और अच्छी सर्विस। If you do build a great experience, customer tell each other about that. Word of mouth is very powerful. मेन थिंग क्या है कि उसको है ना, वाव फैक्टर आपके पास से मिलना चाहिए। वाव, कि वाव फैक्टर मिल गया, 100% आपके पास लाइन में चाहिए। एक यहाँ शौकीन भेल वाला है, जस्ट एक एग्जांपल। वहाँ वो पानी पूरी खिलाते वक्त बोलता है, झटका पानी पूरी दो क्या, चॉकलेट पानी पूरी दो क्या, कोल्हापुरी दो क्या। पानी पूरी तो वो है जो हर जगह मिलती है, लेकिन जो वर्ड यूज वो करता है, दैट इज समथिंग अलग। नगर में एक पाव वड़ा वाला है, और वो कहता है यानी घेता की पीता, इथे घेता का घेऊन जाता। थोड़ा सा अलग वर्ड है, लेकिन उसके जो कुछ डायलॉग्स है वो कुछ अलग है, और उसकी वजह से उसका बिजनेस चलता है। तो सबसे मेन थिंग क्या है कि आपके पास आया है ना, तो वो वाव फैक्टर उसको मिलना चाहिए। तो वो लाइन में खड़ा रहेगा, आधा आधा घंटा लाइन में खड़ा रहेगा, लेकिन अगर उसको नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगा। We see our customers as invited guests to a party, and we are the host. मान लो आप होस्ट हो, और आपके पास पार्टी के लिए कुछ लोग आए, और अगर आप होस्टिंग अच्छा नहीं करोगे तो मतलब नहीं। होस्टिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, फील गुड होना चाहिए। ओयो एक एग्जांपल अपन देते हैं। ओयो क्या है? ओयो यानी एक फिक्स्ड आपके माइंड में है कि ओयो है तो यहाँ पे ये चीज आपको मिल जाएगी, ये सर्विस एक्सेलेंट ही मिलेगी। तो ये ब्रांड कैसे बना, ये वहां पे वो स्टैंडर्ड्स रखे गए। सो आपके पास जो भी गेस्ट है ना, आप सपोज कि आप होस्ट हो, और उसको बस फील गुड वाला फैक्टर मिलना चाहिए। गेट क्लोजर देन एवर टू योर कस्टमर, so close that you tell them what they need well before they realize it themselves. इतना अगर आप प्रॉपर वे से उसकी स्टडी करते हो ना, तो इमीडिएटली बोलोगे कि यार ये चीज भी तेरे को लगेगी, ये भी चीज लगेगी। इतना स्पेशल ध्यान एक कस्टमर पे होना चाहिए, उसके आगे उसको क्या लग सकता है, क्या नहीं है। जस्ट वो बोलता है कि यार मेरे को यहाँ यहाँ जाना है, तो तेरे को ये भी लगेगा, तेरे को ये भी लगेगा। थोड़े दो क्वेश्चंस अगर आप कस्टमर से करते हो ना, तो नेचुरली और कुछ है ना वो आपको बोलेगा। और अगर आप प्रॉपर सेल्स पर्सन हो, प्रॉपर बिजनेसमैन हो, तो एक्स्ट्रा चीज तो डेफिनेटली। So it takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently. अभी जैसे हम रिलेशंस बनाने के लिए, रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत साल लगते हैं, अपन ये देखते हैं। लेकिन एक कस्टमर गवाने के लिए 5 मिनट्स, अगर आप पैनिक होते, अगर आपने लाउडर वॉइस में उससे बात की है, तो इमीडिएट क्या होगा? इतने सालों से जो वो आपके शॉप में आ रहा है, सिर्फ एक आपके अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Do what you do so well that they will want to see it again and bring their friends. अभी स्पेशल जो फूड है ना, अपन ज्यादा फूडी है, तो एक यहाँ मिसल है। मिसल में एक यानी क्या बोलते हैं,
आइसक्रीम मिसल के बाद एक जगह पे आइसक्रीम तवा यानी एक आइसक्रीम आपको दिया जाता है, एक अलग कॉम्बिनेशन ऐसा बोल सकते हैं। मिसल के साथ आइसक्रीम नहीं खाना अपन, वो छाछ वगैरह जो है वो अपन ज्यादा लेते हैं, लेकिन यहाँ आइसक्रीम, कहीं जलेबी, कहीं और कुछ। तो क्या है, अगर एक चीज सिर्फ क्या है, मिसल खाने को आया, लेकिन थोड़ा सा मिसल के साथ क्या हो गया कि आपने मान लो बच्चों के लिए कुछ गेम्स वगैरह अरेंज किए, कुछ यानी जैसे बर्ड्स है वगैरह कुछ है, वहां पे पार्किंग का बहुत अच्छा आपने एम्बियंस दिया है, थोड़ा सा एक फ्रेंडली हैप्पी एनवायरनमेंट करके दिया है। तो अभी क्या हो, तो मान लो वेटिंग है ना, तो भी उसका टाइम पास हो जाएगा, वेटिंग है ना तो भी वो खुशी से वेट करेगा और 10 लोगों को लेके आएगा, कहीं ना कहीं वो फ्रेंड्स को भी बोलेगा चल मैं भी जा रहा हूँ, तू भी चल। तो समथिंग क्या होगा, आप कोई भी काम अगर एक प्रॉपर ढंग से बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हो ना, तो बिजनेस बढ़ने के लिए देर नहीं लगी। ये सब मैंने सिर्फ क्या किया कि अभी अपन मॉल में जाते हैं, मॉल में आपने देखा होगा कि कार्स वगैरह रहती है 50 रुपीज वगैरह में है कि आप बच्चे को एक दो राउंड्स वगैरह जो भी है या 20-30 रुपए जो भी होंगे वो दिलाते हैं। वो एक क्यों वहां मॉल में होता है, तो सबसे मेन थिंग, जब आप मॉल में जाते हो तो कुछ ना कुछ लेना है, ये तो फिक्स है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे रहते हैं तो इतने शांति से शायद आप परचेसिंग नहीं करें। तो मॉल वाले ने बहुत एक अच्छी चीज की, क्या करता है वो, बच्चे यहाँ रख दो, आपके बच्चों का केयर हम लेंगे, आप जाओ, जितनी चीजें हैं मस्त परचेज कर लो, बिलिंग मस्त पे कर दो, आओ 50-100 रुपए हमको भी देना एक्स्ट्रा, एंड आपकी परचेसिंग भी शांति से हो गई और बच्चों का भी टेंशन नहीं। जैसे ही आप परचेसिंग करते हो मस्त एक गाना वाना लगा होता है, शांति से थोड़ा फील एनवायरनमेंट अच्छा आता है, दो चीजें और ले लेते हैं, बात करते हैं। सो जो भी आप काम कर रहे हो ना, वेल, अगर आप देखो कि आप कहीं होटल में गए, वहाँ सर्विस अच्छी मिली, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि यार सर्विस यहाँ बहुत अच्छी है, इतने लोग यहाँ आते हैं लेकिन सर्विस विद इन फ्यू मिनट्स मिल जाती है, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। एक कस्टमर आपके पास से चला गया तो लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, क्यों चला गया, क्या मैंने गलती, अगर वो ही रिपीट किया तो फिर धीरे धीरे कस्टमर्स कम होते हैं, लेकिन वही अगर टच में रहा तो क्या होगा। सो अनहैप्पी कस्टमर, अभी एक यानी डीएस टेलर्स करके, बहुत साल पहले मैंने वहां से एक चीज ली थी, लेकिन आज भी वहां से मेरे को हर एक जो त्योहार होता है उसका मैसेज आता है। चीज तो एक की बात भी, शायद उसके बाद कुछ अलग ब्रांड्स अच्छे लगे होंगे, मैं वहां नहीं गया, लेकिन आज भी वो टच में, तो इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, चलो एक बार और जाके आए, एक बार देखिए क्या चेंज किया है उसने। सो आई एम नॉट अनहैप्पी विद दैट ब्रांड, जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं उनको कोई सेल नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं उनको कोई बिजनेस नहीं दे रहा हूँ, फिर भी फेस्टिवल के दिन अगर मैसेज आता है तो इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। सो ये आप कर सकते हो, वन कस्टमर वेल टेकन केयर ऑफ वुड बी मोर वैल्यूएबल देन $10,000 वर्थ ऑफ एड। ऐड करने के बजाय अगर आप कस्टमर को अच्छी सर्विस दे दोगे ना, तो वो ही ऐड करने की जरूरत है। बहुत सी जगह पे अपन देखते हैं कि लाखों करोड़ों की ऐड पे खर्चा होता है, लेकिन उतना बिजनेस, उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है। लेकिन वही अगर आप यानी सेटिस्फाइड देते हो ना कस्टमर्स को सर्विस, तो टीचिंग फील्ड अगर अपन देखें तो वो टीचर की एक स्किल है कि वो एक बच्चे के 10, 20, 100, 500 कैसे कर, अगर उसका सब्जेक्ट का कमांड है तो सवाल ही नहीं, बच्चे बढ़ ही जाएंगे। बहुत साल पहले जेके शाह करके कॉस्टिंग के लिए फेमस क्लासेस थे, मैंने उनके बारे में सुना था, कभी अटेंड तो नहीं कर पाया, लेकिन सुना था कि वो ओपन चैलेंज देते थे
कि जब मैं स्टार्ट करूंगा till the end of my session each and every question which you had in your mind will be answered. No need जब मेरा लेक्चर हो जाए तब आपको ये पूछना पड़े। यानी आप विचार करो कि उन्होंने कितने बड़े लेवल का स्टडी किया कि जो भी है ना कि स्टूडेंट को क्या क्या क्यूरीज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये टॉपिक मैं सिखाऊंगा ना तो वो क्या क्या अलग लेवल से क्वेश्चन रेज कर सकता है, उतना सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करके उस ढंग से उस सब्जेक्ट को टीच करना कितना है। न जाने कितने स्टूडेंट्स है, हर एक का लर्निंग प्रोसेस अलग है, ग्रास्पिंग प्रोसेस अलग है, लिसनिंग प्रोसेस अलग है, फिर भी वो इस ढंग से पढ़ाते थे कि ओपन चैलेंज। और मेरे को ये बहुत वर्ड अच्छा लगा कि यार वो डायरेक्टली बोलते थे मेरा सेशन खत्म होने के बाद एक भी क्यूरी नहीं करे। नहीं तो ऐसे भी कुछ लोग हैं कि सेशन खत्म होने के बाद पूछता है कि सर ये क्या, सर वो क्या, वो क्या। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्वालिटी के बारे में बोल रहा हूँ कि आपको उस वक्त ना ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना लेवल का आपकी उस सब्जेक्ट में मास्टरी, तो वैसा कुछ कीजिए। तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन, अच्छी सर्विस दी तो टेस्टिमोनियल्स भी अच्छे हैं। व्हाट आर टेस्टिमोनियल्स? टेस्टिमोनियल्स यानी उसका फीडबैक आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके सर्विस से रिलेटेड। और आप फीडबैक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको बड़ी फर्स्ट क्लास सर्विस कैसे मिले, यही आप देखिए। 9 guidelines for a great customer service. First thing, excellent quality products and services offer कीजिए। आप अगर कोई भी ब्रांड आपके यानी फॉर्म में ऐड कर रहे हो ना, तो उस ब्रांड का गुडविल, उस ब्रांड की क्वालिटी पहले आप चेक कीजिए। नहीं, अभी एक साहिबा करके एक अमृत लिया, उन्होंने कहा कि हम पहले महाराष्ट्र में ही बिजनेस बनाना चाहते थे, लेकिन अगर हमको महाराष्ट्र के बाहर जाना है तो मिल्क की क्वालिटी चेंज नहीं। तो हमने वो भी ऐसा एक सिस्टम बनाया कि ऑल ओवर कहीं भी हमारा ब्रांड अगर चला गया तो मिल्क या टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं। अभी जैसे महाराष्ट्र में मिल्क मिलना ठीक है, पॉसिबल है यार, फ्यू आवर्स में मिल जाएगा, लेकिन आउट ऑफ महाराष्ट्र शायद थोड़ा टाइम लगेगा, शायद वो क्वालिटी में डिफरेंस रहेगा। लेकिन अगर क्वालिटी अगर पे आप फोकस रखते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट यही भी सेम है। फ्रेंचाइजी आज बहुत ज्यादा बिजनेस है, अभी एक में लस्सी के 100 आउटलेट्स होगी। आप विचार करो, 23 साल का एक बंदा अगर 100 आउटलेट्स लस्सी पे ओपन कर देता है तो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में कितना बिजनेस यानी कितना यानी क्या बोलते हैं उससे पोटेंशियल है, आप देख सकते हैं। तो एक्सलेंट क्वालिटी सर्विस आप दीजिए। गिव कस्टमर्स मल्टीपल वेज टू गेट हेल्प। मल्टीपल वेज है कि भाई मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप है। अभी कोविड में एक मस्त था कि आप व्हाट्सएप कर दो आपके घर पे चीज आ जाएगी, क्या ये भी कुछ है। कार्ट आपने ऐड कर दिया कि घर बैठे ऑर्डर करो, बिलिंग कर लो, चीज घर पे आ जाएगी। तो कुछ ना कुछ वे अलग सा आप बनाओ कि कस्टमर को यानी क्या बेस्ट आप दे सकते हो। चेक फॉर कमेंट्स एंड फीडबैक। कमेंट्स चेक कीजिए, अगर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं इसका मतलब इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। फीडबैक चेक कीजिए, फीडबैक के बाद उसको थैंक यू का रिप्लाई भी शेयर कीजिए। कमेंट्स यानी आपका बोलते हैं ना कि पल्स रेट है कि कैसा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है या क्या हो रहा है। Respond promptly to all feedbacks. Be courteous and respectful. Courteous यानी नम्र भाषण। कस्टमर वो बोलते हैं ना बर्फ होना चाहिए दिमाग के ऊपर, जबान में शक्कर होनी चाहिए, तो ये बहुत लागू होता है। मिठास, ठंडा दिमाग, तो बहुत अच्छा बिजनेस आपका। तो काम रहो, आर्ग्यू मत करो। अगर गड़बड़ हुई तो अपोलोजाइज, यार सॉरी बोल तो दो। जरूरी नहीं कि आपके पास अपडेटेड नॉलेज है, कस्टमर आपसे ज्यादा होशियार हो सकता है। तो अगर लगता है कि नहीं है तो भाई गलती हो गई,
ध्यान नहीं, अपोलोजाइज करो, सॉरी, कीप योर प्रोमिसेस। अगर आपने उसको गारंटी वारंटी जो भी कहा है प्रोडक्ट बेचते वक्त, जो भी आपकी सेल्स पिच थी, जब उसको बेच दिया उसके बाद में सेल्स पिच चेंज नहीं होनी चाहिए। तो कीप योर वर्ड्स, इट डज मैटर्स। LIC बिजनेस में ऐसे भी है कि 20-20 साल के अगर मैं प्लान दे देता हूँ तो 20 साल के बाद भी वो फाइल उसके पास है और वो बोलता है देख तूने मेरे को ये कहा था, दैट इज इट। क्यों ना हो, अगर आप आपके वर्ड्स पे अड़िग हो तो सवाल ही नहीं, 20 साल बाद भी रिजल्ट वही रहेगा, सही रहेगा, तो टेंशन नहीं। लेकिन तब ढाई ढाई में मार्शल के दिक्कत में न प्रेजेंटेशन दिया, बस समझा दिया ऐसा ऐसा है। और अभी एक जस्ट मेरा ये केस नहीं है, मैंने सुना कि एक पर्सन को इतने साल का पॉलिसी सेल किया कि भाई अभी उसका रिटायरमेंट भी हो जाएगा, स्टिल 9 years मोर ही हैज टू पे द बिल। हाउ इज दैट पॉसिबल? सो टर्म उसको देते वक्त भी ये देखो यार एज कितना है उसका, वो कितने साल तक पे कर सकता है। 60 के बाद भी अगर उस पर प्रीमियम की लाइबिलिटी है तो हाउ इज इट पॉसिबल, और वो भी 9 years एक्स्ट्रा। आई वॉज सरप्राइज यार कैसे ये पॉलिसी बेच दी गई। सो नहीं होना चाहिए। तो जो भी है मेरा एक मानना है कि कस्टमर्स के लिए, यानी जो भी आप बोलो ना तो वो प्रॉपर उसे समझा दो क्या है क्या नहीं है कैसे है, तो बेटर होगा। गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी और क्या है, अभी कॉम्प्लीमेंट्री चीज दी जाती है बहुत से होटल्स से। कॉम्प्लीमेंट्री आपने मांगा नहीं, आपको मिल गया, ओ बहुत अच्छा फील होता है। नहीं मांगा और फिर भी एक्स्ट्रा मिल गया, वाह कितना अच्छा, बढ़िया। ये मेरी तरफ से वाह। तो थोड़ा सा अलग है। मैकडी जब नासिक में खुला रात के 12 बजे उन्होंने क्या किया, फ्री बर्गर्स बांटे। क्यों? तो मैकडी के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था कि फर्स्ट डे को इतना ज्यादा सेल, वो सिर्फ नासिक में हुआ, ऐसा उनका कहना है। और उस 12 बजे ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग वहां प्रेजेंट थे सबको बर्गर मिला। दैट वाज द थिंग कि मांगा नहीं, मिल गया। 100% कि यार आज कुछ एक्स्ट्रा सक्सेस मिला है। और उस वो सक्सेस के पीछे रीजन क्या है? हैप्पी कस्टमर्स, कस्टमर्स ही है। तो फिर उनके साथ वो शेयर कीजिए। 7 principles of customer service that start your business to next level। कस्टमर्स को सपोर्ट फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आप दे सकते हो। तो कस्टमर्स को सपोर्ट देना एक बहुत अच्छा लेवल पे आपके बिजनेस को लेके जा सकता है। बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू डोंट नो। अगर आपको नहीं मालूम है, बहुत सा जरूरी क्या प्रोडक्ट बेस्ड में तो आपको नॉलेज आती है, जैसे ग्रोसरी में बहुत से आइटम्स हैं, बहुत से इन्वेंट्री खत्म होती है, नए ब्रांड्स आते हैं वगैरह, तो हर एक का आपको नॉलेज रहे जरूरी नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो टेल हिम कि भाई नहीं मालूम है। प्रैक्टिस सिंपैथी ये भी है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। रिमेंबर एवरी सेकंड्स काउंट। इसका मतलब ऐसा है कि कस्टमर को जल्द से जल्द फ्री कर दीजिए। यानी क्या है, बिलिंग के लिए बेचारा वेट कर रहा है, ऑर्डर देने के बाद आधा घंटे तक उसको आप होटल में उसको सबके सामने मान लो आप डिश सर्व कर रहे हैं और वो बेचारा आधा घंटा से रुका है, तो क्या होगा? सो नहीं, एवरी सेकेंड्स ऑफ दिस डज काउंट। सो बेस्ट में बेस्ट, जल्द से जल्द। अभी मैकडी का अगर आपने एग्जांपल देखा तो इंस्टेंट फास्ट फूड वो आपको डिलीवर करता है। उसके किचन में और कस्टमर जहाँ बैठता है उसमें ना थोड़ा सा गैप था, तो थोड़ा वक्त लगता था कस्टमर तक पहुंचने के लिए। लेकिन अभी उसने ऐसे सिस्टम की है कि कस्टमर मांगेगा और इंस्टेंटली वो चीज वहीं के वहीं दे सकेगा। तो आप विचार करो, वो जो 2 मिनट 5 मिनट लगते थे किचन से मान लो कस्टमर तक वो चीज लेके जाने के लिए, वो कम हो गया। तो कितना जल्दी आप कस्टमर को चीज दे सकते हो, तो क्या है। बहुत से वक्त है अपन बोलते हैं वेटिंग वेटिंग, कस्टमर रुकेगा, ऐसा नहीं। वो देखता है यार 50 की वेटिंग है, उसको लॉयल है तो वो आधा घंटा नहीं 1 घंटा रुक जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों के पास टाइम इज अ प्रायोरिटी, और वो क्या करेगा, इमीडिएटली दूसरी जगह पे जाके ले लेता है। एक एग्जांपल
कि बहुत से वक्त है ना, शादी में अपन जाते हैं, शादी में 10 बहुत ज्यादा भीड़ है, खाने के लिए आधा एक घंटा लगने वाला है क्योंकि इतने बड़े यानी भीड़ है, तो इमीडिएटली आप जो भी है आप गिफ्ट दे देते हो वहाँ वेडिंग पे, और घर आके खाना खाते हो या फिर कहीं रेस्टोरेंट में होटल में खाना खाते हैं। क्यों? कि भाई वहाँ आपको फूड लेने के लिए आधा एक घंटा जाता है, उससे अच्छा है कि यहाँ शांति से या जो भी है तो इंस्टेंट इंस्टेंट ज्यादा से ज्यादा उसका कम वक्त लेके आप उसको कैसे सर्व कर सकते हो। ये ऑफ द ट्रक एग्जाम्पल था, लेकिन एक है कि यार उसको बेस्ट जल्द से जल्द सर्विस कैसे मिले। वी आर हियर टू हेल्प, ऐसा आप बोल के उसका जो भी डाउट है वो आप उससे शेयर कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो और अकॉर्डिंगली उसको मदद कर सकते हो। डोंट डिलीवर प्रोडक्ट, डिलीवर एन एक्सपीरियंस। यस, अभी एक्सपीरियंस यानी क्या है? कुछ है ना, जब एक्स्ट्रा डाला जाता है ना तो बहुत अच्छा फील होता है। मिल्क आप सुबह लेने जाते हो, आपने 1 लीटर ऑर्डर किया, 1 लीटर हो गया, फिर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वाओ इट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट, दूसरे दिन फिर से आप वहां जाते। तो एक टेक्निक है कि उतना ही देके थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया तो अच्छा लगता है, लेकिन देने जा रहे तो कम कर दिया ना तो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सो माइंड इट, you need to demonstrate that you will be focused on being customer service। ये एक है कि ज्यादा से ज्यादा बेस्ट सर्विस कैसे दे पाओगे आप। हैव अ कैन डू एटीट्यूड, यानी मैं कर सकता हूँ, आपके सजेशंस पे वर्कआउट करूंगा, आपने जो माइनस पॉइंट्स दिए उस पर मैं वर्कआउट करूंगा, ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए। जब भी आप सेल करो कॉन्फिडेंटली सेल करो, पैशनेट चीज होना चाहिए। सेल कब होता है? जब आप एंथुसियाज्म उस क्लाइंट तक पहुंच जाते हो, वो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो खासियत है वो जब आप कस्टमर तक पहुंचाते हैं तब वो सेल होता है। तो पैशन है वो कस्टमर को दिखना चाहिए। लिसनिंग अच्छा करना है, कस्टमर को रीड करना भी आना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको एक आइडिया आनी चाहिए। ऑब्जेक्शंस अगर उसके कुछ है तो वो भी स्किलफुली हैंडल कीजिए। आपके पास वो कस्टमर दोबारा कैसे आए ऐसा भी देखिए। कन्वर्ट इरेट कस्टमर टू हैप्पी कस्टमर। इरेट 1-2% तो होंगे ही आपके बिजनेस में, लेकिन उनको हैप्पी कैसे कर सकते हो, ये स्किल आप यानी कुछ उस पर काम कीजिए। लेट देम नो यू वैल्यू देम। जस्ट आप एंटर करते हो, यस ओ कसे आहात, 12 दिवसानंतर ऐसा कुछ बोला, इट क्रिएट्स यार इससे मेरे को पहचाना, तो बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, अगर कंप्लेंट्स वगैरह उसकी कुछ है तो इमीडिएटली उसको आंसर दे दीजिए। कस्टमर सर्विस में मार्जिनल भी वो रैंकिंग दे सकता है, सेटिस्फैक्टरी भी दे सकता है, अबव एवरेज भी दे सकता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग कब देगा? जब ये कुछ बातें शेयर की उस पर आप वर्कआउट करोगे तो। एवरी डे मेक्स अ डिफरेंस। मेन थिंग आपके बिजनेस में, आप अगर कुछ सेल कर रहे हो, आप कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो स्माइल होनी चाहिए, हेलो ग्रीट करना चाहिए, पे हिम अटेंशन, लिसन, ये बहुत चीजें मेन है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मुझे एक चांस दिया मेरा नॉलेज आपके सामने शेयर करने का, तहे दिल से धन्यवाद।